हम बताएंगे कि ये गलत है, हम गलत को गलत कहेंगे और कहना भी चाहिए। बैलेंस हर चीज होनी चाहिए, नो डाउट, चीज बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जब भी पुलपट से कलाम हुआ है वो बैलेंस ही हुआ है। हु विल प्रोटेक्ट, कौन उसकी हिफाजत करेगा इस बाइबल की? वो सींग करेगा, वो सींग ही कहेगा कि तुमने ये गलत किया है, असल बपतिस्मे को तुमने तब्दील कर दिया है। वो सींग वाला जो मसा है वो आगे डाइवर्ट होगा, वो ट्रांसफर होगा इस ब्राइड के ऊपर। अब जिम्मेदारी ब्राइड के ऊपर है, वो कहेगी और उसे बोलना चाहिए। यू शुड डू गुड, आपको बोलना चाहिए कि बहन आपने बाल कटवाए हैं, बाइबल कहती है कि औरत बाल ना कटवाए, आपको नहीं कटवाने चाहिए। अब वो सींग है, आप प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? इस बाइबल को। एलिया ने, नबियों ने प्रोटेक्ट किसको किया? इस बाइबल को। तो हु विल प्रोटेक्ट? सींग करेगा। वो जो मसा ट्रांसफर हुआ है वो नबी पर आया और नबी ने प्रोटेक्ट किया है, नबी ने खुलकर आवाज लगाई है, नबी ने उंगली उठाकर कहा है तुम यहां से गलत हो। भाई आपने लंबे बाल रखे हैं, बाइबल कहती है कि आप लंबे बाल ना रखें, लेकिन मैं प्रोटेक्ट करता हूं क्योंकि दुल्हन को यह कहा गया है कि वो प्रोटेक्ट करे और करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये है सींग, 7 सींग। आप देखें, और ये 7 सींग जो है, 7वां सींग जो हमारे पास है, इसने हमें बताया है भी कैसे प्रोटेक्ट करना है। दुल्हन करेगी, दुल्हन ही बैलेंस करेगी और बैलेंस करना चाहिए। अगर हम आज नहीं बोलेंगे हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, हमें फिर तख्त के सामने खड़ा होने पड़ेगा। क्यों नहीं बोले? हु विल प्रोटेक्ट? हम करेंगे। पर्सनल लाइफ है जी, उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को क्या छेड़ना जी? पर्सनल लाइफ है उनकी, करते हैं, उनको करने दें। बाज लोग कहते हैं, मिशनों वाले भी कहते हैं पर्सनल लाइफ है। अच्छा, तो जो एवरलास्टिंग लाइफ है वो पर्सनल नहीं है? अच्छा, पर्सनल लाइफ है, एवरलास्टिंग लाइफ भी पर्सनल लाइफ ही है, वो भी पर्सनल लाइफ है, जिसके लिए पादरी यहाँ पे खड़ा होके बोलता रहता है, भाई बोलते रहते हैं भाई अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। दुआएं करते हैं, बीमार हो जाते हैं दुआएं करते हैं, एक्सीडेंट होता है दुआएं करते हैं। अच्छा, ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। ये इतना है कि पादरी ये करे, भाई डीकन या जो भी कलाम सुनाते वो ये करें कि बस कलाम सुना दे, लेकिन प्रोटेक्ट करने वाला कलाम ना सुनाएं। क्यों? एवरलास्टिंग लाइफ भी आपकी लाइफ है और पर्सनल लाइफ भी आपकी लाइफ है, वो आपके साथ जुड़ी है, वो आप हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए भागदौड़ है कि हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए, अटर्नल लाइफ चाहिए, उसके लिए हम भागदौड़ करते हैं। तो फिर अटर्नल लाइफ के लिए ये जरूरी है कि खुदावंद के कलाम के कवानीन को एज इट अपने ऊपर अप्लाई करना और उनको मानना। Possible, oh, lebele, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible. All things are possible. Oh, believe. Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Amen. Amen. खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। यकीनन आज हम सब बहुत खुश हैं। आइए सबसे पहले हवाला में चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ बातें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। खुदावंद की बातें हैं उस ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो ज़िंदगी देता है।
फिर उसके ऊपर चलेंगे। मेरे साथ मुकाशफा यीशु मसीह का मुकाशफा है, उसके 5वें बाब को निकालें। यह खुदा की ख़ास मर्ज़ी है कि इसके ऊपर ही बार बार आजकल बातें हो रही हैं, तो शायद ये ज़रूरी हैं। छठी आयत में आपके लिए तलावत करूँगा, अगर आप सबने निकाल लिया है। यीशु मसीह का मुकाशफा है, 5वां बाब है और उसकी छठी आयत। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने कुछ बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों में माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही नाम। आमीन। एक और दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे। जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, हम अपने शिकस्ता और कमज़ोर बदनों के साथ तेरे हजूर में, इस शेल्टर में जो तूने हमें मुहैया किया है, जहाँ पर तू यहाँ मौजूद है, तेरा शुक्र करते हैं। और हम एक ख़ानदान की हैसियत से यहाँ पर जमा हैं। खुदावंद, तू हम सब के नामों से बखूबी वाकिफ़ है, हर एक जान से तू वाकिफ़ है। अजीम खुदा, अपनी रास्तबाजी की चादर हम पर उड़ा दे। मेहरबान खुदावंद, ताकि हमारे गुनाह पोशीदा हों या देख जो भी हैं वो नज़र ना आए, बल्कि तू मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, मुआफ़ कर। मेहरबान खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा रहनुमा हो जा। रूहुल कुद्दस हम सब को छुए, हम सब के हिस्सों को छुए, उन पर अपना कब्ज़ा जमाए, ताकि हमारी सोचें, हमारे ख्याल सब तेरे हो जाएं। मेहरबान खुदावंद, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, बख्श दे। आमीन। आप तशरीफ़ रखें। हमें इस बात का खुदा ने इस्तेहकाक दिया है इस बाइबल के वसीला से कि हम खुदावंद के कलाम को, इस ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने अंदर रखें। तो आज प्रॉफिट की सालगिरह है। प्रॉफिट आए और वो अगर ना आते तो हमें बाइबल की समझ ना लगती। दूसरी बात एक और है कि प्रॉफिट ने बहाल किया है, वो कलाम हमें अता किया है जो हमें बहाल करता है। तो इमाल की किताब उसके 3 बाब की 20वीं आयत में कन्फर्म लिखा गया है कि ज़रूर है कि यीशु मसीह उस वक़्त तक आसमान में रहे जब तक वो सब चीज़ें बहाल ना कर दी जाएं, जिनका जिक्र नबियों की मार्फत किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, मैं चूँकि चर्च का एक हिस्सा होते हुए छोटा सा एक खादम होते हैं, अपने खादम के ज़ेर निगरानी, उसकी ज़ेर सरपरस्ती में ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 भाई बैठे हैं जो बड़े अहम हैं। एक का नाम लूका है, गालबन बड़े अच्छे गीत गाते हैं। अच्छा, उनका नाम लूका ही है, डॉक्टर लूका। अच्छा, और एक भाई राशिद है। ये दोनों भाई बहुत कमाल के भाई हैं। इनके पास मैसेज के बहुत गहरे भेद हैं, लेकिन ये कहते हैं, अब मैं आपको बताने लगा हूँ भाई जी, यह बिचो रास्ता है, ये तुहानू पता है कि ਇਹਦਾ की भेद है? दसना नहीं। लेकिन लूका है, उसके पास भी बहुत बातें हैं, लेकिन बताना नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं भी किसी दिन ऐसा ही करूँगा। नहीं बताऊँगा। लेकिन हम सब के पास एक खादम है, मेरा एक खादम है, आप सब का एक खादम है, जो कोई भी बात नहीं छुपाता, कोई बात भी नहीं छुपाता। वो जो कुछ उसको रूहुल कुद्दस देता है वो हमें डिलीवर कर देता है। पारी साहब, आप तो नहीं छुपाते कोई बात वैसे हमसे? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कोई बात नहीं छुपाते हैं। यीशु मसीह का ख़ानदान जो 10-12 VIP फैमिलीज़ थी बैतलहम में, वो सारे VIP थे। आप सब भी VIP हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह का ख़ानदान है। वहाँ पर भी वो 10-12 फैमिलीज़ के हम नाम ले सकते हैं उंगलियों पे, हम जान सकते हैं। आज हम भी आप सबको जानते हैं। यहाँ पे खादम खड़ा होता है, वो उसको पता होता है कि आपके लिए क्या लाना है।
तो अभी आपने एक गीत गाया है, उस गीत के ऊपर कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन हम गाते हैं कि अगर भाई ब्रैनम ना होता, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि अगर भाई ब्रैनम ना आता तो यकीनन बाइबल के जो एपोक्लिप्स भेद थे जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था वो हमारे तक ना पहुंचते। और मैं एक कोड पढ़ के इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप आज गीत ये गाएंगे, लेकिन वो मैं कोड लेके आए हूँ। रूल कुदस ये काम करता है। भाई की गवाही सुनी है भाई राशिद की, बड़ी तकवीत मिलती है। आप सब दलेरी पैदा करें, आपके अंदर बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक ख़ानदान हैं, हम एक दूसरे से मिलते गिलते हैं इसी तरह, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लड़के आया करें, यहाँ बात किया करें, कोई मसला नहीं है। हम यीशु मसीह का ख़ानदान है। तो मैंने कोड आज सुबह ही बैठा था, अचानक मेरे वो आ गया, तो मैंने कहा कि चलें, बहावलपुर से क्वेश्चन आए हैं और शांति नगर मसीहों का गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत मसाली गांव है। और वहाँ से 2 सवाल आए हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि उनको भी जवाब दिया जा सके। वो भी उन्होंने फ़ोन किया है, बताएंगे उनको। सवाल ये हैं कि एक तो ये बताएं कि सदूम और अमूरा जो तबाह हुए थे, वो तबाह हुए थे कि नहीं हुए थे, और उनके साथ कुछ 5 शहर और भी थे। इस तरह के बेढंगा सा सवाल है जिसका अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई वास्ता नहीं है। तो जो बात है वो कोई सवाल नहीं। दूसरा सवाल उनका ये था कि आज भी रूल कुदस काम करता है और हमें रूल कुदस मांगना चाहिए, ये उनका सवाल था। तो जो बहावलपुर से है नौजवान सोलमन भाई का, वो उस दिन आए थे, मैं और पादरी साहब मिलके आए। उस भाई को 28 ईयर्स ओल्ड भाई है और उसने उसका अच्छा एक फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन वो वननेस बिलीव करता है। तो वो उसको फिर बताया, तो उसने कहा कि मुझे आप बताइएगा कि ट्रिनिटी और वननेस में क्या फ़र्क है, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो उसके साथ मुलाकात हुई। कलाम इसी तरह अब्राहम टेलीविज़न की वसातत से, इसके वसीला से पहुँच रहा है, क्योंकि हमारा जो प्यारा भाई है जिसको आप खूब जानते हैं, इनका नाम आसफ जलाली भी है। अब जो आपने गीत गाया है, सबसे पहले तो मैं इसके लिए कोड पढ़ना चाहूँगा। अच्छा, ये मैं किताब दिखा दूँ आपको, यकीनन ये है फरिश्ता की बात मानना, फरिश्ता की बात मानना। कोड नंबर है 10, लेकिन इसको मैं सिर्फ एक छोटा सा हवाला ये पढ़ूँगा। सवाल ये कि हुआ था नबी के साथ के ज़्यादा अरसा नहीं हो कि किसी ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, फरिश्ते पुराने अहदनामे में खिदमत गुजार रूहें थीं, लेकिन जब से पाक रूह नाज़िल हुआ है तो हमारे पास मज़ीद खिदमत गुजार फरिश्ते नहीं हैं। अब अजीज़ दोस्तों, ये फरिश्तों की पूजा करना नहीं है, बात को गौर कीजिएगा। हमने अगर नबी का गीत गाया है तो हम नबी की इबादत नहीं करते हैं। अब अजीज़ दोस्तों, ये फरिश्तों की पूजा करना नहीं, इस बात को समझें। हम फरिश्तों की इबादत करने पर ईमान नहीं रखते। तो 7 कलीसियाओं के कितने फरिश्ते हैं? 7 ही फरिश्ते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ एक ही है जिसकी इबादत होनी चाहिए, वो खुदा है और उसका बेटा है और हमारा पाक रूह है। किसी फरिश्ते की नहीं, ना ही किसी इंसान या फरिश्ते की इबादत होनी चाहिए। और अब खुदा का फरिश्ता, खुदा का सच्चा और हकीकी फरिश्ता अपनी इबादत के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुदा आपको बरकत दे। ये कलाम है। अच्छा, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किताबें हैं, ये जो सब कुछ मवाद पड़ा है, मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ आ एवरलास्टिंग लाइफ। वी कैन से दैट वेरी ऑनेस्टली, इट हैज़ आ एवरलास्टिंग लाइफ। हेवनली फादर जो सेंट करता है वो नबी के वसीला से हमें देता है, और फिर उसने रूल कुदस अता किया है। तो रूल कुदस जो है इस वक्त हमारा दूसरा मददगार है, जो हमारी तमाम कमज़ोर बदन की, शिकस्ता बदन की हिस्सों के ऊपर कब्ज़ा जब जमा लेता है
तो उस वक्त जाके हम उसकी बादशाही में शामिल होते हैं। ज़रा मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस का 6वां बाब निकालिएगा जी। 9वीं आयत से पढ़ेंगे जी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। 10वीं आयत को ही मैं मद्देनज़र रखना चाहता हूँ। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। बड़ी अहम आयत है और इसको लेकर आगे चलेंगे। बात यह है कि तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो आप सब जानते हैं कि आसमान के ऊपर उसकी क्या मर्ज़ी है, वो आसमान पर क्या चाहता है कि वो हो। वो जो चाहता है वो उसके फरिश्ते जो हैं उसके लिए करते हैं। जो उसकी मर्ज़ी है उसके साथ उसके फरिश्ते उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। फिर इससे पहले ये हो चुका है कि कुछ थे जिनका लीडर लूसीफर था, उसने उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं किया। वहाँ पर एक जंग हुई, लड़ाई हुई, पहला गुनाह हुआ और वहाँ पर जंग हुई और लूसीफर को बहुत सारे फरिश्तों के साथ 20 लाख तादाद लिखी है तो गिरा दिया गया। जिसने आपने पढ़ा हुआ है दूसरे जो दिन फ़िज़ा में उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बादशाही आए, हम क्या मांग रहे हैं? तेरी बादशाही आए। हम कुछ मांग रहे हैं, हम कुछ ढूंढ भी रहे हैं, कुछ मांग भी रहे हैं। मांगना अच्छी बात है, पर किससे मांगना है यह भी देखना चाहिए। मांगना किससे है? जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, वो बाप है, उसने हमें सब कुछ मुहैया किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ढूंढना और मांगना, ये दोनों चीज़ें क्या हमें ये कहती हैं कि हम मांगें, ऐसी चीज़ें मांगें जो शायद दुनिया में रहते हुए हमारे मोराल को बुलंद कर सके, हमारे स्टेटस को लोगों को दिखा सकें, या हमारे कैलिबर को बढ़ा सकें, या हमारा स्टैंडर्ड जो है वो इस सोसाइटी में जो बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आई एम सेइंग राइट एट दिस टाइम, ये सोसाइटी बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। अभी चलेंगे, थोड़ा सा इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जो मांग रहे हैं, मांगने वाले की ख्वाहिश बहुत बड़ी है, उसकी डिज़ायर जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी ख्वाहिशें अच्छी नहीं हैं। तुम मांगते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें तख्लीक किया है, मैंने तुम्हें क्रिएट किया, मैं क्रिएचर हूं, मैं जानता हूं कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर फिट होती है और होनी चाहिए। मैंने तो बिना आलम से पेशतर ही आप सबको यहाँ पे बिठाया हुआ है। बिना आलम से पेशतर आप उसके, हम सब उसके बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो जानता है, हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। हमारी ये ज़रूरत थी कि हम रूहुल कुद्दस, जिसका काम ये है कि वो हमारे कमज़ोर बदन को, शिकस्ता बदन को मजबूत करने के लिए आए और हम रूहुल कुद्दस को मांगे। और रूहुल कुद्दस हर वक्त तैयार रहता है किन के लिए? उनके लिए जिन्होंने इस बाइबल मुकद्दस के कवानीन को पूरा किया है। क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस अपने नबियों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से, यहाँ पर खड़े होने वाले के वसीला से सोसाइटी के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर नाफज करता है। रूहुल कुद्दस नाफज करता है इन कवानीन को। अगर कोई मानता है तो ठीक, अगर कोई नहीं मानता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है।
अब रूल कुदस का जो वादा है वो बपतिस्मे के साथ मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। वो आप कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के अलावा कोई भी बपतिस्मा अगर लेते हैं तो रूल कुदस आपको अनाम में नहीं मिलता है जितना कि उसको होना चाहिए, ताकि आप अपने कमजोर और शिकस्ता बदन के साथ इस दुनिया में रहते हुए उस अबलीस का मुकाबला कर सकें। हम तो हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार होते हैं। 8वां साल है हमारा, पिछला महीना गुजरा वो भी हमने सीखा हुआ है, बड़ा मुक़द्दस महीना था, वो दिन थे हमारे लिए। मैं इस हवाला से कह रहा हूँ कि 16 मार्च को हमने प्रोग्राम किया, 17 मार्च 18 मार्च को पहली मोहर खुली थी ब्रदर, 19 को दूसरी, 20 को तीसरी, 21 को चौथी, और चौथी मोहर में ब्राइड गई। चौथी मोहर में ब्राइड गई, चौथी मोहर में उसका काम तमाम है, ख़त्म है। तो वो 21 मार्च भी गुजर गया, 21, 22, 23, 24, तो ये बड़े अच्छे दिन थे। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल में भी अगर इस दिनों में भी किसी की सालगिरह है तो उसको भी बड़ी मुबारक हो कि अप्रैल के महीने में वो हैं। अप्रैल के महीने में तो बर्रे ही पैदा होते हैं, तो नबी की पैदाइश जो है अप्रैल के महीने में हुई है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। अब मैं रूहुल कुदस के वसीला से ही बात करने लगा हूँ। मेरे साथ एक हवाला आपको लेना पड़ेगा, गालबन यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस का 12वां बाब है और उसकी 44 वर्स है। 12वां बाब और मैं 44 वर्स आपके लिए पढ़ूँगा, गौर से सुनिएगा। फिर वापस मत्ती पे भी आएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए, बस मैं छोटा सा मजमून है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इसके ख़त्म किया जाए, ताकि यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। ये है हवाला और बड़ा ख़ूबसूरत हवाला है, और मैं ना आपकी तवज्जो एक तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ चंद 1, 2, 3 मिनट के लिए। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है ब्रदर, और ख़ास कर इस नस्मा से मैं बात कर रहा हूँ कि यह वाला हिस्सा यकीन करें इसका असर आएगा और आ रहा है। कोई भी बात जब आप सुनते हैं, कोई भी बात आप जब देखते हैं, तो वो आपके अंदर आँखों के ज़रिए, सोचने के ज़रिए वो आपके अंदर चली जाती है, वो एक घर बना लेती है। आपके पास एक डिवाइस है छोटी सी, उसके ऊपर आप बैठे लगे रहते हैं, तो वो आप कैद हो चुके हैं। आपकी सोचने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस अंधेरे को उजाला करने वाला थॉमस एडिसन, उसने सोचा और रूहुल कुदस ने उसको बताया था। सालक मसीह को रूहुल कुदस ने बताया था कि दुनिया मर रही है, पोलियो वैक्सीन तैयार कर दे। रूहुल कुदस ने बताया, भाइयों जहां पर सोच खत्म हो जाती है, क्रिएट करने की सोच खत्म हो जाती है। आपको कुछ नज़र नहीं आता, नज़र आना बंद हो जाता है, छोटा से रह जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, बदन कमज़ोर हो जाएगा। क्यों देखते हैं? इसमें क्या है? आप किसी को अपनी वैल्यू कम रख रहे हैं और दूसरे की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ये क्या बकवास मारते रहते हैं, ना उसमें कोई मोरालिटी है। हम पढ़ा करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, इन सब को जो मेरी एज के लोग हैं इनको पता है कि वहाँ पे लिखा होता था किताबों में, केले का छिलका जो वो फेंकना नहीं है सड़क के ऊपर, तस्वीर बनी होती थी।
तो लोग आज भी केले के छिलके को सड़क के ऊपर फेंकते हैं। ये हालात हैं, ये हालत है लोगों की। खूबसूरत सोसाइटी, खूबसूरत मुआशरा जो है उतनी देर तक कायम हो ही नहीं सकता है जब तक हम इस बाइबल को नहीं पकड़ते हैं। अमेरिका में नबी ने इस बात की पेशीन गोई की कि अमेरिका ने जब बाइबल को छोड़ा तो वो मुआशरा मुतजलजल हो गया और मुसलसल तबाही में चला गया है। इतनी खतरनाक तबाही। और मैं जिस भाई ने सवाल किया है वो मैं इसके वसीला से बता रहा हूँ कि कफर नहूम और सदूम अमूरा तबाह हुए, और वो सदूम और अमूरा और नए अहदनामे का कफर नहूम है, और इस ज़माने का जो है वो लॉस एंजलिस है। ठीक है, इसकी स्टडी हमारे प्यारे नबी जिसमें यीशु मसीह ने रहकर कलाम किया, जिसने 7 मुर्दों को जिंदा किया और बहुत सारे मोजज़ात किए, क्योंकि खुदा का कलाम निशानदही करता है अपने सच्चे होने की, अपने हकीकी होने की, अपने कुदरत रखने की। वो अजायबात हैं, वो निशानात हैं, वो मोजज़ात हैं, वो जो करता है जिसने नबी के वसीला से किए हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आप कुछ और देख लिया करें, आप दरख्तों को देख लिया करें, आप फूलों के नाम याद कर लिया करें, आप फूलों को देख लिया करें। मत्ती 6 बाब के ऊपर आना चाहता हूँ, वहाँ पे एक बात लिखी है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ लें ज़रा, लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ा मजबूत करें कि हमें किस तरह रहना है। जी, मत्ती 6 बाब की वही 9वीं आयत है जी। इसके ऊपर मैं आना चाहूँगा कि दूसरी पर 12 आयत पर, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। अच्छा, आप सब जानते हैं कि नबी ने हमें सिखाया कि ईमान की बुनियाद जो है माफ़ी पर है। ईमान की बुनियाद माफ़ी पर है। आज हमारी लॉर्ड सपर है, तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ, किसी के दिल में अगर किसी के लिए कोई भी रंज या कोई भी गुस्सा है तो यकीनन वो माफ़ कर दें, एक दूसरे को माफ़ करें ताकि आप आज उस शायरबानी में शामिल हो सकें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे से किसी के साथ अगर बोले गए हैं, हम भी माफ़ करते हैं, और ये बात अगर भाई पहुंचा दें तो पिछले दिनों में कुछ माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ था, तो कोई बात नहीं है, ये फितरत का हिस्सा है, गुस्सा करना फितरत का हिस्सा है। मैं इसके ऊपर बड़ा ईमान रखता हूँ। मैं किसी के साथ अगर नाराज़ होता हूँ तो ये फितरत का, गुस्से होता हूँ तो फितरत का हिस्सा है, तो ये होना चाहिए। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। तो हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हम भाइयों से माफ़ी मांगते हैं, अगर उनसे भी कुछ हुई है वो भी माफ़ी मांगे, और माहौल को खूबसूरत उसी में रखा जाए ताकि हम अपने इस बाइबल मुक़द्दस के कवानीन को पूरा कर सकें। और इसी तरह ख़वातीन में भी ये बात है, किसी में अगर आप शायरबानी पे आए हैं तो ज़रूर इसको कीजिएगा। अगला हिस्सा हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, आप सब भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने मोहरें खोली हैं। यीशु मसीह ही इफसस की कलीसिया से लेकर लुदीकिया की कलीसिया तक सफ़र करता आया है, और सफ़र करता करता आखिर एक वक्त आया कि लुदीकिया की कलीसिया वालों ने उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। जब धकेल के बाहर कर दिया तो अपने आप को, अपने अकीदों को बड़ा सरबुलंद किया, उन्हें बड़ी इज्जत दी, उनकी डिग्निटी बनाई, और यीशु मसीह को बाहर कर दिया। तो वो कह रहा है अब दरवाज़ा खटखटाता हूँ। लेकिन 7वां जो ज़माना है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस 7वें ज़माने में ही हमारे पास एक ऐसा प्रॉफिट आया है, नबी आया है, जिसने हमें बहाल किया है। बहाल इस तरह किया है कि उसने एक बड़ा सींग उसके पास भी है, 7 सींग है, और ये सींग जो है ये प्रोटेक्शन करते हैं। जिस जानवर के भी लगे हुए हैं ना, कभी आप नेशनल ज्योग्राफी देखिए, वो शेर को भी ऐसे सींग के साथ ना ऐसे ऐसे करके उसने उठा दिया, वो सींग ने ऊपर उसे उठा के तो ऐसे नीचे फेंका। वो बड़ी दिलचस्प है, मैं तो हैरान हो गया। शेर भाग गया, शेर भागता नहीं है,
लेकिन भाग गया। तो ये सींग जो है ये प्रोटेक्शन करते हैं, इनमें ताकत भी है, इनमें कुव्वत भी है। और ये पहला सींग पौलुस रसूल जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, अरेनियस ने किया है, कोलंबा ने किया है, मार्टिन ने किया है, मार्टिन लूथर ने किया है, वेस्ली ने किया है, लेकिन उस तरह नहीं किया जब यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया गया तो विलियम मैरियन ब्रैनम ने जिस तरह इस्तेमाल किया। अब बैलेंस हर चीज होनी चाहिए, नो डाउट, चीज बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जब भी पुलपट से कलाम हुआ है वो बैलेंस ही हुआ है। अब बैलेंस कैसे हुआ है थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसको बैलेंस करने के लिए नबी से कलाम, मसा, अनाइंटिंग वो शिफ्ट हुई है, ट्रांसफर हुई है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब जो मैं बात करना चाहूं, देखें, खुदा रूह को लेता है, बदन को नहीं लेता, और इब्लीस बदन को लेता है, वो रूह को नहीं लेता। नबी का कोड है, मैं आपको वो बता दूंगा। नबी ने बताया है कि अनॉइंटिंग जो है वो ट्रांसफर हुई है। जिस तरह एलिया का रूह जो है अलीशा पर आया, अलीशा से यूहन्ना पर आया, और यूहन्ना से फिर विलियम मैरियन ब्रैनम पे आया। अब वही अनॉइंटिंग जो है, जिस तरह नबी बोलता है, और नबी की ये उंगली होती है, मैं माफ़ी से बात कर, ये उंगली नबी की है, नबी उठाता है उंगली, और सींग जो है वो प्रोटेक्शन करता है। जब सींग ने प्रोटेक्शन की है तो सींग जो है वो प्रोटेक्शन अब कैसे करता है, उसका तरीकाकार देखिएगा। वो प्रोटेक्शन इस तरह करता है कि मार्टिन लूथर के ज़माने में या वेस्ली के ज़माने में इस बाइबल मुकद्दस के कवानीन को, यानी कि हमने बपतिस्मा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और हमने गोते का बपतिस्मा लिया, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब है डूबना, दफन होना। अब मिशनों ने कहा कहाँ हम इतनी दूर जाएंगे, कहाँ हौज में डुबकी लगाएंगे, छोड़ें इस बात को, एक बॉल में पानी लाया जाए, छींटे मार दिए जाएं। छींटों का बपतिस्मा उन्होंने राइज कर दिया। तो उन्होंने छींटों का बपतिस्मा जब राइज किया तो उन्होंने इस बाइबल मुकद्दस को, उसके कवानीन को रद्द किया। तो हु विल प्रोटेक्ट, कौन उसे उसकी हिफाजत करेगा? हु विल प्रोटेक्ट, कौन उसकी हिफाजत करेगा इस बाइबल की? वो सींग करेगा। वो सींग ही कहेगा कि तुमने ये गलत किया है, असल बपतिस्मे को तुमने तब्दील कर दिया है। वो सींग वाला जो मसा है वो आगे डाइवर्ट होगा, वो ट्रांसफर होगा इस ब्राइड के ऊपर। अब जिम्मेदारी ब्राइड के ऊपर है, वो कहेगी और उसे बोलना चाहिए। यू शुड डू गुड, आपको बोलना चाहिए कि बहन आपने बाल कटवाए हैं, बाइबल कहती है कि औरत बाल ना कटवाए, आपको नहीं कटवाने चाहिए। अब वो सींग है, आप प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? इस बाइबल को। एलिया ने, नबियों ने प्रोटेक्ट किसको किया? इस बाइबल को। तो हु विल प्रोटेक्ट? सींग करेगा। वो जो मसा ट्रांसफर हुआ है वो नबी पर आया और नबी ने प्रोटेक्ट किया है, नबी ने खुलकर आवाज लगाई है, नबी ने उंगली उठाकर कहा है तुम यहां से गलत हो। भाई आपने लंबे बाल रखे हैं, बाइबल कहती है कि आप लंबे बाल ना रखें, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं प्रोटेक्ट करता हूं क्योंकि दुल्हन को, सिर्फ दुल्हन को यह कहा गया है कि वो प्रोटेक्ट करे, और करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। यह है सींग, 7 सींग। अब देखें, अब जानवरों के 7 सींग वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब अलामात की किताब है, इसमें अलामतें हैं, सिंबल्स हैं।
तो सींग भी सिंबल है। अब 7 सींग है, 7 रूहें हैं, 7 आंखें हैं। पालूस रसूल ने भी देखा इस दुनिया को, यूहन्ना ने भी देखा, नबी ने भी देखा, सारी दुनिया को देखा। किससे देखा? आंख से देखा। 7 सितारे हैं। हमारे पास जो सितारा है विलियम मैरियन ब्रैनम, यही है, इसके बाद खत्म है। रूल कुदस की जब मोहर हो जाती है तो उसके बाद खत्म है। क्या चाहिए? और कुछ नहीं है, बस मामला खत्म। रूल कुदस आपने हासिल कर लिया और उसके ऊपर मोहर लग गई। और ये 7 सींग जो है, 7वां सींग जो हमारे पास है, इसने हमें बताया है भी कैसे प्रोटेक्ट करना है। दुल्हन करेगी, दुल्हन ही बैलेंस करेगी, और बैलेंस करना चाहिए। अगर हम आज नहीं बोलेंगे, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हमें फिर तख्त के सामने खड़ा होने पड़ेगा। बच तो जाएंगे लेकिन जवाब देना पड़ेगा। क्यों 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 नहीं बोले? हु विल प्रोटेक्ट? हम करेंगे। पर्सनल लाइफ है जी, उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ को क्या छेड़ना जी? पर्सनल लाइफ है उनकी, करते हैं, उनको करने दें। बाज़ लोग कहते हैं, मिशनों वाले भी कहते हैं पर्सनल लाइफ है। अच्छा, तो जो एवरलास्टिंग लाइफ है वो पर्सनल नहीं है? अच्छा, पर्सनल लाइफ है, एवरलास्टिंग लाइफ भी पर्सनल लाइफ ही है। वो भी पर्सनल लाइफ है जिसके लिए पादरी यहाँ पे खड़ा होके बोलता रहता है, भाई बोलते रहते हैं, भाई अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। दुआएं करते हैं, बीमार हो जाते हैं दुआएं करते हैं, एक्सीडेंट होता है दुआएं करते हैं। अच्छा, ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। ये इतना है कि पादरी ये करे, भाई ये करे, भाई डीकन या जो भी कलाम सुनाते वो ये करें कि बस कलाम सुना दें, लेकिन प्रोटेक्ट करने वाला कलाम ना सुनाएं। क्यों? एवरलास्टिंग लाइफ भी आपकी लाइफ है और पर्सनल लाइफ भी आपकी लाइफ है। वो आपके साथ जुड़ी है, वो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भागदौड़ है कि हमें हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, अटर्नल लाइफ चाहिए, उसके लिए हम भागदौड़ करते हैं। तो फिर अटर्नल लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि खुदावंद के कलाम के कवानीन को एज इट अपने ऊपर अप्लाई करना और उनको मानना और उनकी ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना। ये सब कुछ हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? ये इस इस्तेहकाक को हासिल करना, इस डिग्निटी को हासिल करना, ये मुमकिन कैसे है? सिर्फ रूल कुदस के वसीला से आप कर सकते हैं। वही दूसरा मददगार है। रूल कुदस ही आपको मजबूत करने की कुदरत रखता है। रूल कुदस ही वो ताकत और कुव्वत रखता है आपकी सारी हिस्सों को, आपके कमज़ोर बदन को वही मजबूत करके आपको खुदावंद यीशु मसीह के सामने बेइल्ज़ाम करने की कुदरत वही रखता है। अदरवाइज़ आप हो नहीं सकते हैं। बहुत कमज़ोर है यह बदन, ना चाहते हुए भी खता हो जाती है, बहुत कमज़ोर है। और हुआ है रिसेंटली, बहुत कुछ हुआ है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, जिन कलीसियाओं में हुआ है, जिस कलीसिया में हुआ है। क्यों हुआ है? कि पूरे का पूरा कलाम आपने अपनी ज़िंदगी में इन बातों को, जिसमें इट हैज़ अ एवरलास्टिंग लाइफ, जाना ही नहीं है। आपने किसी और की बातें आप करते रहे हैं, आप मिक्स करते रहे हैं, आपने इस वाली खालिस खुराक को लिया ही नहीं है, इसके ऊपर कार बांध ही नहीं रहे हैं। आपको इस खालिस खुराक को हासिल करना चाहिए था, इसको लेना चाहिए था, ताकि आपका बदन कमज़ोर जो है ये मजबूत हो जाता, नौबत ही नहीं यहाँ तक आती। मेरा नहीं ख्याल है आप जितने बैठे हैं यहाँ पे, आप लगाएं अपने टेलीविज़न पे, अगर आपके पास है या एलईडी, कि आप वो सुने, लता जी को सुने या नूरजहाँ को सुने, या मैं जिनको मैं जानता हूँ, आप सुने नहीं करेंगे आप? आपकी आंखें ऐसे, आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास रूल कुदस है तो ये इसका निशान है आपके लिए, कि जैसे इस डिवाइस को आप लेके बैठते हैं तो उसके ऊपर कुछ चीज़ आती है तो आपको क्लिक कर देगा, आगे आगे गुजार देंगे आप कहेंगे मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं नहीं देखूंगा, इसे मैं नहीं देखूंगा। नहीं देखना चाहिए।
आपको बस नेचर को देखना चाहिए। नेचर क्या है? आपको खुदा की कुदरत को जानना चाहिए। हम सबों को खुदा की कुदरत के लिए आमीन करना चाहिए, उसकी हजूरी को मांगना चाहिए और ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मजबूत होकर रूह कुदस का तस्दीक की तौर पर निशान पाएँ। जिस तरह आपने तर्जमे शुरू किए हैं, जिस तरह आप रोज़ मजबूत होते रहते हैं, तो यहाँ से पादरी साहब की भी कोशिश होती है, वो करते रहते हैं कि ये कहीं इधर उधर ना हो जाएं, ऐसे करके ये सीधे ही चलते रहें, सीधे रहें। तो खुदावंद जो है वो यही चाहता है कि हम अपने नबी के वसीला से हम इस कलाम को जहाँ पर ये गलत नाफज हो रहा है, ये बाइबल मुकद्दस हम बताएंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे पास ये मसा है, अनाइंटिंग है जो ट्रांसफ़र हुई है दुल्हन के ऊपर। हम बताएंगे कि ये गलत है, हम गलत को गलत कहेंगे और कहना भी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दलेरी के साथ बोल सकें और दलेरी हासिल करें, और खुदावंद ज़रूर करेगा कि हम इसी तरह ही चलते रहेंगे। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे।